परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दरियाल जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो कालमपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवल ही भगवान ने धन्य हो अमर लोक प्रवासियां ने धन्य हो जीवा तारम जाजनी धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो राम सभा में राम महाराज सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ और इसी प्रकार आगे दोपहर की सत्संग में भी हमें इसी प्रकार सिमरन करना है यानी अंदर की सासा के साथ में अपन सिमरन करेंगे तो अंदर के सारे अनुभव हमारे ध्यान में आएंगे, ज्ञान में आएंगे, समझ में आएंगे। तो अपना विषय चल रहा महाराज की कृपा से राजा चंदूलाल का सम्मान चल रहा है जिसमें करीब 6 भाग इसके ले चुके हैं। आज शायद 7वां या 8वां भाग है। इसको लेंगे। राजा चंदूलाल को महाराज भांति भांति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा चंदूलाल ने महाराज को पूछा कि आपका वेग कैसा है, तो महाराज ने अपने शरीर के अंदर के वेग की बात बताई। फिर महाराज ने कहा राजा तेरे दिमाग में ऐसे कोई जन है कि राजा है ऐसा जन कोई कोण काल ईश्वर सो आगे कोण काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे माहियो राजा है ऐसा जन कोई। फिर महाराज ने के राजा कोई त्याग करता है वो भी काल के मुख में है, कोई वेग धारण कर लेता है तो भी काल के मुख में है, कोई गर्भस्थी छोड़ देता है तो भी काल के मुख में है, कोई 3 लोक की भक्ति करता है तो सब काल के मुख में। अलग अलग तरीके से महाराज ने राजा को समझाने का प्रयास किया और उसके बाद में फिर ऐसे जो महापुरुष है जो रात और दिन भजन करने वाले जिनके अंदर निज नाम है, ऐसे संतों की क्या परीक्षा है, ऐसे संतों की क्या रहनी करनी है, वो भी महाराज ने बताया। तो फिर महाराज ने राजा को कहा कि राजा देख ये मेरा जो ज्ञान है ये न्यारा है, अलग है, तो सोच विचार गहराई से देख कि हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ लीजे अंध धुंध कोई कामन कीजे सत
नाथ सबद की सोजी करिए, उला माये उलझ मत रहिए। हे राजा, बिना समझकर कोई काम नहीं करना है। सत शब्द की साधना इस शरीर के अंदर करनी है और उल्ला यानी 3 लोक की भक्तियों के अंदर हमें उलझ करके नहीं रहना है। इस बात पर हमें विचार करना है, ऐसी समझ लानी है, ऐसी बुद्धि लानी है। फिर महाराज ने पूछा, तू कौन सी भक्ति करता है राजा? तो राजा ने कहा, मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ और मुक्ति काज हम मुक्ति हो जाए इसलिए भक्ति करता हूँ। और भक्ति किसकी करता हूँ? विष्णु भगवान की करता हूँ। और राम जी का ध्यान धरता हूँ कि मैं वापस गर्भवास में नहीं आऊँ। तब महाराज ने कहा, राजा देख तू कि बहुत सुखों की तू चाहना लगा रखी है और मुक्ति भी चाहता है, गर्भवास में भी नहीं आना चाहता है। तो हे राजा देख सुन ले, सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई, विषन दाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रहता। देख तू सुख चाहता है तो सुखों के पीछे दुख आएगा, और तू कहता है कि मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ, तो ना तो तेरी मुक्ति होगी और ना तेरा गर्भवास का दुख मिटेगा। क्योंकि विषन दाम लग काल ग्रासे, विष्णु धाम तक काल की पहुँच है, काम है, क्रोध है, सब उसके साथ में है। तो हे राजा, जहाँ लगे पहुँच काल की जावे, तान लग का सुख झूठ कावे, 3 लोग सुख बंचे कोई, तान लग सुखी कदे नहीं हुए। 3 लोगों के सुख की कोई आशा करता है और उसे 3 लोग के सुख मिल जाते हैं तो भी वो सुखी हो नहीं सकता, वो कभी भी सुखी रह नहीं सकता है। इसलिए राजा तो विचार कर। और महाराज ने कहा, हे राजा, चंद्र सूर पवन हर पानी, दर ब्रह्मण लग करो पिछाणी, 3 देव जहाँ लग भय है, ओम 5 काल मुख है। ये राजा जहाँ चंद्र है, सूर्य, पवन और पानी, धरती, आकाश, इनका विस्तार जहाँ तक है देख लो। जहाँ तक काल की पहुँच है, और 3 देव ब्रह्मा विष्णु महादेव, वहाँ भी काल की पहुँच है। और इनके रहने का स्थान 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 68 तीर्थ, सब हद के व्यवहार है। हमें हद में रखने वाले हैं, परम मोक्ष में भेजने वाले नहीं हैं। जो कोई भी साहिब को नहीं पहचानता वो सब ऐसा उसको दुखी रहता है और उसको ऐसा दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने ले लिया था रात की सत्संग में। अब आगे महाराज फरमाते हैं कि राजा ए राजा जगत लेण ए दाम बनाया, सब अवतार काज इन आया, सबई जीव हद में राख्या, इनका जे शास्त्र भाग्या। हे राजा, जगत को, संसार को बंधन में डालने के लिए धाम, कौन से धाम बनाए? 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 68 तीर्थ बनाए। और ये सभी अवतार भी संसार के जीवों को बंधन में डालने के लिए आए कि बस ये बंधन में बंधे रहें, आवागमन से मुक्ति नहीं पाए, ये हमारे लोग की भक्ति करें, हमारे तक आते रहे, जाते रहे, गाड़ी वाले बैल की तरह घूमते रहें। इसलिए ये अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं, सब जीवों को हद में रखने के लिए आए। 3 लोग 14 भुवन में रखने के लिए आए, ज़्यादा से ज़्यादा भुवन काल तक पहुंचाने के लिए आए। इससे आगे का ज्ञान इन अवतारों के पास में नहीं, इन शास्त्रों के ज्ञान में नहीं, 4 वेदों के ज्ञान में नहीं। इसलिए राजा देख, सुन ले, समझ ले, विचार कर ले। ये सब संसार के बंधन की बातें हैं और इन सारे बंधन को तू नहीं तोड़ेगा तब तक राम जी के देश में पहुंच नहीं पाएगा। तो हे राजा जगत लेण ए दाम बनाया,
सब अवतार काज इन आया, सबई जीव हद में राख्या, इनका जे शास्त्र भाख्या। हे राजा इनका जे शास्त्र किया, ज्यों मंदिर के जुग बंधन दिया, ऐसे वेद चार कर भाई, तीन लोक बांझो इन माही। तो राजा देख भाई मेरी बात सुन ले, समझ ले। ये राजा इस काम के लिए शास्त्र यानी 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। ये किस लिए बनाए कि भी संसार इसमें बंधा रहे, इसको सुनता रहे, समझता रहे और 3 लोग 14 भवन में ये जीव घूमता है, इसलिए ये बनाए गए। जो मंदिर के जुग बंधन दे दिया, कभी मंदिर में जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। तो मंदिर में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने मात्र से कल्याण नहीं होगा। हाँ, कल्याण कब होगा? इस शरीर रूपी मंदिर में राम आत्म राम बैठा है, इस आत्म चेतन को जागृत करना पड़ेगा। अर्थात आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो कल कीमत बताई, उस कल कीमत के अनुसार अपन भजन करेंगे तो अपन इन शास्त्रों के बंधन से, वेदों के बंधन से, मंदिर के बंधनों से, 3 लोक की भक्तियों के बंधन से मुक्त होंगे और परमात्मा के देश की प्राप्ति करेंगे। तो राजा देख, तू शास्त्रों की बात करता है, 4 वेद की बात करता है, अवतारों की बात करता है, तो भाई उस ज्ञान, यहाँ तक के ज्ञान से तो तुझे परमोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और अगर तू परमोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो इन सब से तुझे ऊपर उठना पड़ेगा और ससुर राम जी की भक्ति आपको करनी होगी। तो हे राजा इन काज शास्त्र किया, ज्यों मंदिर के जुग बंधन दिया, ऐसे वेद चार कर भाई, 3 लोक बांझो जुग माही। तो हे राजा इन काज शास्त्र किया कि जगत को बसाने के लिए शास्त्र बनाए गए हैं। मंदिर का भी बंधन दे दिया कि भी हम किसी भी मंदिर में चले जाएंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। मंदिर में जाने से आपका भाव अच्छा बनता है, भगवान के दर्शन होते हैं, मूर्ति के दर्शन होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अब आपको अगर ससुर राम जी के देश की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के पद की प्राप्ति करनी है, तो केवल इन 3 लोक की भक्तियों से, 3 लोक के शास्त्रों से, 4 वेदों के ज्ञान से राम जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए 3 लोक बंधियो जुगमई, यानी 3 लोग इस संसार के अंदर इन बंधनों में बंधा हुआ है। इसलिए हे राजा देख, जीवात्मा का कार्य करना है तो तुझे कुछ गहरा विचार करना पड़ेगा। इन 3 लोक की भक्तियों से ऊपर उठना होगा और सस्वरूप परमात्मा का ज्ञान क्या है, सस्वरूप साहिब के ऐसे बहुतारी संजन जो इस धरती पर आकर के ऐसे ज्ञान को रख कर के गए, उन ज्ञान को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बैठ करके तेरा काम तुझे ही करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब तेरा कल्याण होगा, यानी तेरी आत्मा परमात्मा के देश में पहुंचेगी। बाकी ये सब संसार के काम के लिए और संसार को बसाने के लिए शास्त्र बनाए गए, मंदिर बनाए गए, 4 वेद बनाए गए, ये सब 3 लोग 14 भवन में रखने के लिए ये सब काम किया गया है। अब परम मोक्ष में जाना है तो इन सब से किनारा करके हमें राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी और अपना तन मन महाराज को निज मन अर्पण करके
तन मन दे करके सिमरण करना पड़ेगा, तब हमारा काम होगा। भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। तो हे राजा इन काज ऐसा स्तर किया, क्यों मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद चार कर भाई, इन लोक मांझो इन माही। अब आगे महाराज समझ की बात कहते हैं, संसार के लोग क्या काम करते हैं और क्या करना चाहिए। अर्थात यूँ कह दो, हम किस काम के लिए संसार में आए और किस काम में अपन लगे। कि काई करने आयो रे बंदा, काई दंड लागो रे। काई करने आयो रे बंदा, काई दंड लागो रे। मान हो जावे रे मूंगा मोल रो भाया। मान हो जावे रे मूंगा मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे। कर लेनो उजियारो गुरु ज्ञान रो भाया। कर लेनो उजियारो गुरु ज्ञान रो। काई करने आयो रे बंदा, लागो रे। काई करने आयो रे बंदा, लागो रे। मान को जावे रे मूंगा मोल रो भाया। मान को जावे रे मूंगा मोल रो। ये मनुष्य शरीर अमूल्य हीरा है। इस 84 लाख योनि में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे हम ससुर राम जी के देश की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के शरीर के माध्यम से हम साधना सिमरन सत्संग नहीं कर सकते, मनुष्य शरीर के द्वारा ही कर सकते। तो हे राजा, अब तू विचार कर। तूने कहा कि मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरा गर्भवास से मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, और काम सब तू 3 लोग की भक्तियों का कर रहा है। तू कृष्ण भगवान का अनुयायी है, कृष्ण भगवान की तू भक्ति कर रहा है। तो हे राजा, इससे तो तेरा काम होगा नहीं। कि हे राजा, जगत लेने दाम बनाया, सब अवतार काज इन आया। अवतार किस लिए आए? पूरे संसार को बंधन में रखने के लिए और अपना निमित्त कार्य करने के लिए। कृष्ण भगवान है तो भी निमित्त अवतार, रामचंद्र जी निमित्त अवतार, जितने भी अवतार आए आज दिन तक 10 अवतार जो भी है, सब निमित्त उनको काम के लिए आए, इतना ही उनका काम था। लेकिन उनकी भक्ति करने से जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। और सभी जीव हद में रह के 3 काजे ये शास्त्र वाक्य, 3 लोग के जो जितना भी शास्त्रों का वेदों का जो ज्ञान है, ये सब इसलिए ही बनाए हैं कि भी जीव संसार में इसमें लगा रहे और शास्त्रों का ज्ञान करता रहे। छोटे मोटे आपके संसार के कोई दुख आए तो वो मंत्र जाप कर ले, करनी कर ले, क्रिया कर ले, जप कर ले, तप कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, नियम कर ले, पुण्य कर ले, दान कर ले, और उससे अपना शारीरिक कष्ट मिट सकता है, शारीरिक सुख मिल सकता है, संसार के काम हो जाएंगे। लेकिन तारने वाले तो सदगुरु जी महाराज हैं कि प्राणिया रे सतगुरु तारण सतगुरु तारण स्वामी
भी सही सोप तामे पेरन पार प्राणियारे सतगरुता तो राजा चार शास्त्रों की बात कर रहा है, चार वेदों की बात कर रहा है कि ऐसे वेद चार कर भाई तीन लोक बांधियो जुगमाई। हे राजा इन काज शास्त्र किया जीव मंदिर के जुग बंधन दिया। तो महाराज ने कहा राजा दे वेद पुराण जोया सुन कियो विचार पार ब्रह्म को भेद नहीं रे त्रिगुण को जसला। कि मैंने सब चीजें अच्छी तरह से खोजबीन करके देख ली कि इन सब से ससुर राम जी के देश की प्राप्ति हो नहीं सकती। वेदों को देखा, शास्त्रों को देखा, नौ व्याकरण देखा, 18 पुराण देखा, सब हिंदुस्तान के जितने शास्त्र है वो मैंने सब देखे। किसी में भी मर्तलोक से अमरलोक जाने का मार्ग और रास्ता है ही नहीं। इसलिए मैंने विचार किया कि हमारा ससुर साहिब कि संसार में प्राणी त्रायमान कर रहे हैं। आपने जगत तो बसा दिया, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भेज दिया, लेकिन जीवों को वापिस मोक्ष में आने के लिए बीच में ये बटफाड़ा लुटेरे बन के बैठ गए। सब अपने अपने लोक की बात कर रहे हैं और जीव गाड़ी वाले बैल की तरह वहीं घूम रहा है, वापिस नहीं पहुंच रहा है। तब ससुर साहिब ने विचार किया कि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। के जमजालम की त्रास सुन सब जीव त्रायमान होकर के पुकार करिए ससुर राम जी को। तब कहते हैं ससुर साहिब सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरती पर अनंत जीवों को राम जी के देश में भेजने के लिए अवतार लेकर के आए। तो हे राजा देख, मैंने वेद देखे, पुराण देखे, सुन किया विचार पार ब्रह्म को भेद नहीं रे त्रिगुण को जसला। कि इसमें पार ब्रह्म का मतलब ससुर राम जी के देश में जाने का भेद की बात है ही नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया और इसमें क्या है, त्रिगुण माया का जोर किया गया। त्रिगुण माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति का बखान किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक काल पहुँचता है, वहाँ कामना है, क्रोध है, आने जाने की रीति है, वहाँ से जीव की मुक्ति हो नहीं सकती। वो जीव ससुर राम जी के देश में जा नहीं सकता। और संसार के राजा भी दे क्या बादशाह हो, राजा भी दे क्या बादशाह हो, देखो जुग संसार, देखो जुग संसार, भवसागर में डूब रहा हो, भवसागर में डूब रहा है। ताको का विचार, ताको का विचार, प्राणियारे सतगरु तारण सतगरु तार विश्वासी सही की सो पर विश्वासी सही की सो तामे पेरन पा
ब्रह्मा विष्णु में देख ली, 4 वेद देख ली, 6 शास्त्र देख ली, 9 व्याकरण देख ली, 18 पुराण, रामायण, गीता, महाभारत सब देख लिया, बड़ा बड़ा राजा महाराजा देख लिया, देख लियो जुग संसार पूरी दुनिया को देख लिया। महाराज ने कहा कि बहुसागर में डूब रहा, ताको कहाँ विचार कि सब बहुसागर में डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं? कि ऐसे सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिला, ये ज्ञान नहीं मिला, ऐसी सत्संग नहीं मिली, ऐसी सत्संग सिमरन सेवा का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। चाहे वो राजा है, चाहे महाराजा है, चाहे प्रजा है, बिना भक्ति सब भवसागर में डूब रहे हैं, ताको कहां बचा। और गिरेंगे कैसे? कि तत नाव बिन कोई न तिरियो, तत नाव बिन कोई न तिरियो, ना कोई तिरने हार, ना कोई तिरने हार। सुर गुण आन उपास सारे, सुर गुण आन उपास सारे, ते धरसी प्राणी विचार कर कि तत् नाम बिल्कुल नहीं चले। तत् नाम का आधार है सत्स्वरूप राम। इस राम नाम को अपन विधिवत रखते हैं तो ये तत् सत्स्वरूप राम जी का नेह श्रेणी नाम इस घट में प्रकट है। और ये प्रकट हुए बिना कोई जीव तिरा नहीं है। कि तत् नाव बिन कोई नहीं तिरियो, ना कोई तिरने हार। सुरगुण आन उपास सारे। सुरगुण मतलब आकार, जो देखने वाली चीज वो सब सुरगुण। सुरगुण आन उपास, आन आकार की उपासना पूजा पाठ करने वाले है जो कोई नहीं तिरे। यानी सुरगुण आन उपास सारे तय दर्शी विस्तार। यानी ये 3 लोग की भक्ति करने वाले, सुरगुण पाठ पूजा करने वाले, अपने हाथों से कोई चीज बना करके उसको पूजने वाले, उन सबको शरीर धारण करके इस भवसागर में दुख भोगने के लिए वापिस आना पड़ेगा। गर्भवास का दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। मर्तलोक के सारे दुख भोगने के लिए उनको वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में ये तत्व, ये निज नाम, ये सत्स्वरूप राम जी की सदा उनके घट में प्रकट हुई नहीं। इस कारण से तत् नाव बिन कोई नहीं तिरियो, ना कोई तिरने हार। सुरगुण आर उपास सारे दय दर्शी विस्तार। तो प्राणियारे सदगुण तारणहार। तो हे राजा, अब तू विचार कर ले भाई, ये 4 वेद बने, ये सब 3 लोग को बसाने के लिए, और मंदिर का बंधन दे दिया कि भाई अपन मंदिर में जाएंगे अपना कल्याण हो जाएगा। तो मंदिर में जाने मात्र से कल्याण नहीं होगा। हमें सत्स्वरूप राम जी का जो सत्स्वरूप राम नाम है, इसको अगर अपन बैठ करके प्रेम प्रतीत के साथ में विधिवत रटन करेंगे तो उससे हमारा कार्य होगा। बाकी ये तो जगत बसाने का लिए, सारी दुनिया को बसाने के लिए सारा काम किया गया है। तो हे राजा इन काज ऐसा स्तर किया, ज्यों मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद 4 कर भाई, 3 लोक बांध्यो इन माही। हे राजा मूरख तके दंड ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हरि चीनी, जाकिन सुर गुण सेवा कीनी। अब महाराज क्या कहा? हे राजा, मूर्ख तके धंधी, वे मूर्ख है, पागल है, जो 24 घंटे अपनी पेट भरने के काम में रहते,
संसार के धंधे में ही लगे रहते हैं। उनको महाराज ने कहा वो गहले हैं, मूर्ख हैं। 24 घंटे क्या भाई, परमात्मा ने रात और दिन किस लिए बनाए कि दिन में आप अपने घर गृहस्थी का पेट भरे का काम धंधा करो और समय में सो करके रात में आधी रात के बाद अगर उठ सको तो 2 बजे, नहीं तो 3 बजे, नहीं तो 4 बजे, नहीं तो 5 बजे तो उठना ही है और फिर सिमरन करो। ये समय किसी के आपके आड़े नहीं आ सकता कि मैं कैसे राम राम करूं, मेरे पास समय नहीं है। अब 7 बजे 8 बजे घर आ गए, या मान लो व्यापारी लोग हैं तो 10 बजे तक घर आ गए। गर्मी का टाइम है तो 10:30, लेकिन उसके बाद भोजन प्रसाद करके आप टाइम पर सो जाओगे तो आराम से आप 4-5 बजे के बीच में उठ जाओगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं उठूंगा तब, मैं तो 1 बजे 2 बजे तो सोता हूँ, क्योंकि घर का काम कर लिया तो ये मेरा फ़ोन मेरा दोस्त है, ये गूगल बाबा बैठा मेरा जो सब काम करता है और उसमें लगे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है रात को 2 बजे उठ जाता हूँ और कभी 1:30 बजे उठ जाता हूँ, कभी 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक तो उठना ही उठना रहता है। तो कभी 1:30-2 बजे उठ गया तो कई ऐसे रामसने भाई बहन उस समय मुझे मैसेज करते हैं कि गुरुजी की अभी तक सोए नहीं हो क्या। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तो मैं तो अभी फ़ोन चला रहा हूँ। तो कहा भाई मैं तो सो के उठ गया हूँ और अब तेरे राम राम सा का मैसेज भेजा हूँ और अब राम राम करें। तो ये हालात और स्थिति है, फिर अपन कैसे सिमरन करेंगे। ऐसा नहीं, हमें जीवात्मा का कार्य करना है तो मजबूती के साथ हमें टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपना यहाँ 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम है तो इसमें भी अपन सब भाई बहन मजबूती के साथ कोशिश करेंगे कि हम टाइम टेबल को पूरा फॉलो करेंगे। तो रात को 11 बजे सोएंगे तो सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक अपना सिमरन का समय रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी भाई बहन यहाँ सो रहे हैं यहाँ रुकेंगे तो 5 बजे से पहले उठ जाएँ। अगर जल्दी स्नान करने की आदत है तो स्नान कर लें, नहीं तो सिमरन में बैठना कोई स्नान करना जरूरी नहीं है। अपन एक सत्संग का जो टाइम टेबल दिया सवेरे 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक अपना टाइम टेबल फिक्स है, कहीं हिलने डुलने की जरूरत नहीं। और उसी टाइम टेबल के अनुसार अपन चलेंगे तो बिल्कुल हमें सत्संग का, सिमरन का और सेवा का आनंद हो। तो हे राजा देख, जो संसार में गहले हैं, मूर्ख हैं, वे 24 घंटे धंधे में ही लगे थे, यानी अपने पेट भराई करने ही लगे थे, पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं। और अगर कोई ज्ञानी उलझिया वेद बखाने, अगर कोई 3 लोग के भक्ति के ज्ञानी हैं तो वे 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, गीता, रामायण, भागवत कथा वो करते रहेंगे। लेकिन जो सुलझ गए, सबकी बात बता दी, काम धंधे में लगे उनके बारे में ही कह रहे हैं, संसार के अन्य भक्तियों का ज्ञान बखान कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और जो सुलझ गए राम जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में भी कह रहे हैं। यानी तीनों प्रकार की बातें महाराज हमारे सामने रख रहे हैं कि भाई हे राजा मूर्ख तके धंधे का, ये वे गहले मूर्ख हैं जो 24 घंटे हाई तन पेट भराई में लगे रहते हैं, पैसे कमाने लगे। और ज्ञानी उलझिया वेद बखाने, और किसी को ज्ञान मिल गया तीनों तो उनका ही बखान करते हैं, ससुर राम जी कैसे मिलेंगे, इस चीज का निर्णय कर ही नहीं पाते। और निर्णय किए बिना हम मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निर्णय करना होगा, तय करना होगा। हालांकि यह सब राम से नहीं भाई बहन, राम जी की भक्ति करने वाला कोई नया भाई बहन है तो उसे सोचना होगा, विचार करना होगा कि मैं जिस जहाँ तक की भक्ति कर रहा हूँ क्या मुझे उससे परमोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर होती है तो बहुत अच्छा है, नहीं होती है तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। इस ज्ञान को, ध्यान को, सत्संग को हमें सुनना होगा, समझना होगा, तब वो चीज़ होगी। बाकी ऐसे ही नहीं कि भाई हमारे घर परिवार वाले ऐसे कर रहे हैं या मेरे गांव वाले ऐसे कर रहे हैं, मेरे समाज वाले ऐसे करें इसलिए मैं भी ऐसा ही करूँगा, नहीं। जीवात्मा का मेरा कार्य होना चाहिए और इसके लिए मैं कार्य करना, इसके लिए मैं धरती पर आया हूँ कि लख 84 भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेनो उजियाड़ो गुरु ज्ञान को। बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य शरीर मिला है
कि भटकत भटकत नीत मिलो है मानव तन अवतार सुरपत देव सकल सौभंजे मिलन जो जीवार भटकत भटकत नीत मिलियो मानव तन अवतार। ये मानव तन एक अवतार है। सुरपत देव सकल सो बंशे मिले न दूजी बारा। सुरपत देवता और उनका राजा इंद्र सब वंदना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाओ, लेकिन मनुष्य शरीर उनको मिलता नहीं, क्यों? उनकी लंबी उम्र है और हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ। इसलिए हमें तय करना होगा कि भी हमें परमात्मा के देश में जाना है, अमर देश की प्राप्ति करना है, जहाँ सुखों का सागर है और दुख मांगने पर नहीं मिलता है, ऐसा वो देश है। और बाकी अन्य प्रकार की भक्ति करेंगे, अपन को जितना पुण्य कमाया हुआ उतना सुख मिल जाएगा। उसके बाद में हमें पाप भोगना पड़ेगा, फिर हमारे लिए 84 प्रकार के नरक तैयार है और वो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने लिखा है निर्णाकांड में कि बिन निर्णो सुनिया मीना भगत करे जुगमाई से नर जुग में अवतरे लोक किणी नहीं जाई लोक किणी नहीं जाए मोय कर को कर माही अंत काल में जीव छाड़ कौन दिस जाही सुख राम एक नहीं पहुँचिया ना अब पहुँचे जाई बिन निर्णो सुनिया मीना भगत करे जुगमाई। तो बिना निर्णय सुने किया बिना अगर अपन भक्ति करे हैं तो महाराज कैसे नर युग में औतरे लोग किसी लोक में नहीं जाएगा। लोक किड़ी नहीं जाए मोय घर को घर के अंदर यही रह जाएगा। अंत काल में जीव छाड़ कौन दिस कहाँ जाएगा वो, क्योंकि उसने ये तय नहीं किया कि मुझे 21 स्वर्ग में जाना है या मुझे ब्रह्मा विष्णु में इसके लोक में जाना है या 3 ब्रह्म के 13 लोकों में जाना है या 3 लोक के 14 भवनों में रहना है या मुझे ससुर राम जी के देश में जाना है। ये निर्णय करना होगा। इस चीज को निर्णय करके फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा, फिर दृढ़ता के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि हमने ये ध्येय कर लिया, ये उद्देश्य बना लिए, निश्चय कर लिए, ये निर्णय कर लिया है कि भाई हमें राम जी के देश में जाना है, ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। तो हे राजा देख संसार के लोगों की वृत्ति बताता हूं मैं कि हे राजा मूर्ख तके दंड ही जाने ज्ञानी उलझा वेद बखाने जे सुलझा आगे हरि चीनी जाकिण सुर गुण सेवा कीनी। देख कुछ लोग तो गैल हैं 24 घंटे धंधे में लगे, कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो इन वेदों के शास्त्रों के ज्ञान में उलझे हुए हैं, और जो सुलझ गए जिनको ससुर परमात्मा की भक्ति का ज्ञान मिल गया, इस राम जी की भक्ति का वेद मिल गया, जाकिण सुरगुण सेवा की नहीं, उन्होंने कभी सुरगुण सेवा नहीं करी, आकार पूजा पाठ नहीं किया, और ना वो कहीं मंदिर में जाके टंकोरे बजाते हैं, वो तो इस शरीर में राम नाम की टंकोरा बजा करके 3.5 करोड़ रुमावली के अंदर राम राम करके राम जी के देश में जाते हैं। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सो करे कौन की सेवा ओ तत् ज्ञान विचारो राही कौन सबद आमांड उपाही। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा वे सो करे कौन की सेवा। तो विचार कर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भक्ति करा, यानी वो विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान की भक्ति राजा कर रहा था और कहा भाई मैं विष्णु धाम पे मेरा ध्यान रहता है, मुक्ति पाना चाहता हूँ और है जो गर्भवास में नहीं आना चाहता। तो महाराज ने कहा कि विष्णु भगवान तक विष्णु भगवान ने काल ग्रासे काम को दोनों वास
वहाँ तो काल का कामना और वासना सब है, क्रोध भी है और वहाँ काल भी पहुँचता है, तो वहाँ तेरा कार्य होने वाला नहीं है। लेकिन हे राजा, ये ब्रह्मा विष्णु में किसकी सेवा कर रहे हैं? किसने इनको बनाया? अर्थात ब्रह्मा विष्णु मेष को, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता को, 3 लोक, 14 भवन, धरती, आकाश, पाताल, पूर्ण काल, कार्बन का देश, ससुर राम जी का देश बनाने वाले वो राम जी हैं। आपको बनाया, हमको बनाया। तो राजा ब्रह्मा विष्णु मेष भी उस परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इस धरती को रचने के लिए संसार में आए हैं, तो वे कौन से ससुर परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं? तो उस भक्ति का विचार कर, यहाँ तक कि उल्ला माए उलझ मत रहिए, यानी उल्ला तरफ यानी 3 लोग की भक्तियों में उलझ कर मत रहे। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा, वो तत् ज्ञान विचारो राही, कौन सबद या मांड उपाही। ये राजा ब्रह्मा विष्णु ने किसने बनाया और ब्रह्मा विष्णु में किसकी सेवा कर रहे हैं? वो तो विचार कर, वो ज्ञान हृदय में धार, और कौन शब्द या मांड उपाई। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने जब धरती आकाश पाताल को बनाया तो ये पृथ्वी थिरनी हुई। तब परमात्मा ने आकाशवाणी में कहा कि इसको सत्शब्द का आधार दो, इसको राम नाम का आधार दो, तब ये पृथ्वी थिर हुई है और उसके ऊपर आज हम इतने सारे भाई बहन रह रहे हैं। तो उस ससुर धन्य हो धन्य, तो उस ससुर परमात्मा की भक्ति का तुम विचार कर, तो तेरा काम हो जाएगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज राजा को भी कह रहे हैं, और आज महाराज अपन सब भाई बहनों के सामने भी ये बात अपने सामने भी रख रहे हैं। तो इस पर हमें भी विचार करना है, और जैसे राजा ने महाराज की बात को मान करके अपना कार्य किया, इसी प्रकार अपन को भी अपनी जीवात्मा का कार्य करना होगा। 11 बज गए हैं, मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में कोई प्रकार की त्रुटि रह सकती है, तो आप सभी बड़े सेठ साहूकार हो, छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध 10 हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। राम सभा में राम राम, सबको राम राम, सबको प्रणाम। सामूहिक रूप से अध्यक्ष बोलेंगे, प्राण यारे सद्गुरु तारक हार, प्राण यारे सद्गुरु तारण हार, सद्गुरु तारण हार, विश्वा
काल की चाय, अंत काल की चाय, प्राणियारे सतगुरु कारण आय, सतगुरु कारण आय, विश्वासी सही की सो
अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्रूप भगवान में धन्य हो। अयोगी राम जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु दयाल जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु किशनदास जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रघुदास जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु सुखसर जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामनाथ जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामसुख जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु बस्तीराम जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामदत्त जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु बाबा जी महाराज में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। अमर लोकरा वासियों में धन्य हो। जीवा कारजाल में धन्य हो। मोक्ष के मालिकों में धन्य हो। अनंत कोटि सहस्रोपि संतान में धन्य हो। जीवन मुक्त में हरि नाम कर्म को जोरन आगे। भूत प्रेत चल शीघ्र जम रास्ते भागे। विषय याद सब जाए रोक नहीं कोई। 84 को काट जीव जन मिले मन हो। देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव जागे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। आनंद देत हो सुन लीजो निज दास। ब्रह्म लोक की जाय सो आजो मन पास। सो आजो मन पास ब्रह्म के माय मिलावे। जतन करूं को पाठ संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम हंसा के कारण देव नरी जुग देत हूँ। सुन लीजो निज दास। में वो पारी ज्ञान का और निरज नहीं होई। जो तुम जाओ माफ तुम ज्ञान निरज लो। ज्ञान निरज लो। कसर राखो मत कोई। जो चाहो ज्ञान आन को जो बुझ पाई। सुख राम चाहे वाण है कोई लेवन अमर लोक ले जावसु। जावे प्रेम हार मेरी इन बात सुन लीजो नर नार। मेरा वे मौको मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सु बोलाई। तब प्रगटे तब माई अखंड जग बिच आई। सुख राम गए इन रीत बिन हंसन उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार। बराबर याद रो देव सरा के तो।
निज मन माने नाही, कपट लिया दीन ताहि बर जावे नाही। सुख राम गए पच पच मरो, करज सरे नहीं कोई। केस बरा मरिया करो, जे रस राखे कोई। मैं सतगुरु आत का, आत्म का गुरु गाई। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माई। क्या जाने जग माई, गाद बुध ज्ञानी। सारा जे आत्म बिन ज्ञान, रात दिन करे विचार। सुख राम हंस ब्रह्महंस वे, सो तुझे देनाई। मैं सतगुरु आत का, आत्म का गुरु गाई। ओ तो रस्तो बेरयो, हिम्मत दील नहीं खाई। समाया सुख राम के, दौड़ई हंसा जाई। दौड़ई हंसा जाई, संत सामा चल आवे। सत जल खावे, स्नान अमर कपड़ा रे। अमर काया धाम रे, देवे संत बताई। तो रस्तो बेरयो, निमक लील नहीं खा। ओम अजब को संग करे, सोवम सा साचा। धर्म मनोरथ जीव सु, धरे बीच में पान। धरे बीच में पान, तबे निरंतर आवे। इन छके बिन मेल पीतरा, तबे न पावे। सुख रामदास एकटा, मते मात में पाए। ओम अजब संग करे, सोम सा साजा। विठल राव अब आकई, उलट मिले किम जाय। हंस रावण की रीत सो, सबई कई बजाय। सबही कई बजाय, दया कर अब आकइए। लोग किम जाय, सबद सुख कैसे लइए। सो विद बिन बिन तारता, तेल गुंज करो आय। विठल राव आकई, उलट मिले किम जाय। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमारे। प्रकृति से विद उतरियो, पढ़ियो गिरब किण मार। पढ़ियो गिरब किण मार, प्रेम हो उलटो चाहिए। संत नायक त्याग पंथ बीचम दिस गई। साजन को जीवायो, चढ़े सबद संग तार। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। सायब तो सुख राम के, साँझ नैन में